चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट देख उड़े संजय सिंह के होश। संजय सिंह बोले, संसद में गाली देने वाले और सड़क पर नोट बांटने वालों को बीजेपी ने बनाया अपना प्रत्याशी। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था। क्या बीजेपी की पहली लिस्ट देख आम आदमी पार्टी को सताया चुनाव में हार का डर? दिल्ली चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपने पहले 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का रिएक्शन सामने आया है। सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी के इस लिस्ट को लेकर के हमला बोला और ये कह दिया कि कैसे बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया है जो कि संसद में गाली देते हैं और सड़कों पर नोट बांटते हैं। सीधे तौर पर इस तरीके की बयानबाजी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर के ही अब आम आदमी पार्टी को यह डर सताने लगा है कि उनकी चुनावों में करारी शिकस्त होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में संसद में गाली देने वाले से लेकर के चुनाव क्षेत्र में रुपए बांटने वाले शामिल हैं। यह बताता है कि बीजेपी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितनी आस्था है। जो व्यक्ति संसद में गाली देता है, बीजेपी ने उसे प्रत्याशी बनाया। जो व्यक्ति खुलेआम 1100 रुपए वोट लेने के लिए रिश्वत बांटता है, उसे बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, जिसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 29 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया गया है। ऐसे में जिस तरीके से संजय सिंह जो निशाना साध रहे हैं, उनका जो निशाना है वो बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी और बीजेपी के जो नेता हैं परवेज सिंह, उन पर है। क्योंकि पिछले दिनों कई सारी खबरें सामने आई थी जहां पर आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही थी कि परवेश वर्मा जो हैं वो अपने घर पर महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे हैं, लेकिन वही बीजेपी का यह कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल की तरह झूठे दावे नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो महिलाओं की सच में मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से उन्हें रुपए दिए गए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात रमेश बिधूड़ी की करें तो रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने कालका जी से चुनावी मैदान में उतारा है और उनकी जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी मार्लेना से होनी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों से रमेश बिधूड़ी का बयान वायरल हो रहा है, संसद का जो उनका बयान है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी यहां पर निशाना साध रही है। दरअसल कुंवर दानिश अली को लेकर के यह बयान दिया गया था रमेश बिधूड़ी की ओर से, और रमेश बिधूड़ी के इस बयान को लेकर के खुद दानिश अली भी आपत्ति जता चुके हैं और जब उन्हें टिकट दिया गया तो इसको लेकर के भी दानिश अली का रिएक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की योजना पर वोट देंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा और माताओं बहनों की बस यात्रा फ्री योजना के आधार पर दिल्ली की तकदीर तय करेंगे। क्या कुछ और संजय सिंह ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसके इसको टिकट दिया। और एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। और इन लोगों के हाथों में महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, दिल्ली की महिलाएं शायद अब इस बात को समझ जाएंगी। दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की, इतने सारे काम किया। मोदी जी ने सिर्फ झूठ की बुनियाद पे अपनी पार्टी चलाई। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी के नाम पे झूठ बोला, 15 लाख देने के नाम पे, काला धन लाने के नाम पे झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने के नाम पे झूठ बोला। तो इसीलिए मैंने उनकी पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी रखा है। और मोदी जी ऐसी बातें करते रहते हैं, झूठ बोलने का काम दिन रात, और उनका एक ही मकसद है, अरविंद केजरीवाल को गाली दो। केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और मोदी जी एक भी काम अपना गिना के नहीं है, सिर्फ वो गालियां देने का काम करते हैं। ना स्कूल बना सकते हैं, ना अस्पताल बना सकते हैं। 37 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा है 1 साल के अंदर। इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। आपको बता दें
वहीं जिस तरीके से रमेश विदुड़ी को टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से, तो इसको लेकर के दानिश अली का बयान भी सामने आया। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि शर्मनाक, बीजेपी ने रमेश विदुड़ी को कालकाजी विधानसभा से उम्मीदवार बनाकर फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी का संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक शिष्टाचार से कोई सरोकार नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में भद्दी गालियां देने वालों को पुरस्कृत कर बीजेपी ने समूचे लोकतंत्र को कलंकित कर दिया है। अब जिस तरीके से कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी ने रमेश विदुड़ी को टिकट दिया है, तो इसको लेकर के क्या कुछ बीजेपी नेता रमेश विदुड़ी का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालकाजी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन 10 केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे, क्योंकि पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। संगम विहार से जब हम पहली बार विधायक बने थे तो संगम विहार में बिजली लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हमने किया। संगम विहार के अंदर कम्युनिटी सेंटर जे ब्लॉक में बनाया, उसके बाद 10 साल में कुछ नहीं बना, वो हमने बनाया। संगम विहार में 2 F ब्लॉक में और H ब्लॉक शूटिंग रेंज में प्राइमरी स्कूल बने, वो हमने बनाया। 10 साल में कोई नया स्कूल नहीं बना। संगम विहार में सड़कें बनी जो कभी हुआ ही नहीं करती थी, गरीब लोग रहते थे, वो हमने शुरुआत की। और ओखला इंडस्ट्री एरिया की सड़कों का ये हाल था, जब ओखला हमारे अंडर आ गया, जुड़ गया, तो ओखले का कभी विकास इस बात की गवाही देगा। और कालकाजी में चाहे निवासपुरी में कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम हो, चाहे कालकाजी के अंदर कम्युनिटी सेंटर पुनसंस के पीछे डीडी के द्वारा बनाने का काम हो, चाहे पूर्णिमा सिटी अस्पताल जो इनके कारण हठधर्मी के कारण चालू नहीं हो पाई है 100 बेड की, उसको पूरा करने का काम डिस्पेंसरी का जो हमने बनाई हमारी कॉर्पोरेशन में, लेकिन दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया, वो अधूरी पड़ी है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। सरिता विहार का अंडरपास जो यहाँ के लोग नोएडा की तरफ जाए आए, उसको पूरा करने का काम हमने एमपी के रहते रहते उस टाइम पूरा करने का काम किया। तो जो डेवलपमेंट का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर कालकाजी के लोग आशीर्वाद देंगे। सीएम आतिशी कितना चुनौती मांगते हैं? मुझे लगता नहीं है, लोगों से अगर पूछेंगे तो लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। सीएम आतिशी वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, ये उन्होंने खुद कहा है, तो वो सीएम तो है नहीं, खड़ाऊ है। और सीएम वो है, घोषणाएं को दूसरे लोग करते हैं। तो कालकाजी के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के पोपट को चुनेंगे तो पोपट के लिए किसकी चमचागिरी जाकर करेंगे, तो वो पोपट सीएम है आतिशी। और केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि अगला मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तो आतिशी जब मंत्री रहते कुछ नहीं करा पाई, तो अगली बार तो मंत्री भी नहीं रहेंगी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री कैसे बनेगी बेचारी, तो इसीलिए वो अब विदा हो गई है। कांग्रेस से अलका लांबा को दिया गया, क्या कहे? अलका लांबा जी तो जबरदस्ती कांग्रेस ने धक्का देके भेजा है। पहले कांग्रेस ने 26 सीटें डिक्लेयर की थी, आतिशी ने अलका जी ने रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने के बाद अभी मैं उनके 2-4 जगह चैनल पर भाषण सुन रहा हूँ। मुझे तो बताते थे लोग कि यूनिवर्सिटी की नेता रही हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे बाकी लोगों को सबको ये मूर्ख समझते हैं केजरीवाल की तरह कि विदुड़ी जी ने सांसद रहते हुए कुछ काम कालकाजी में नहीं कराए। जो विदुड़ी जी के सेंटर के काम थे वो कालकाजी में हमने कराए, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बरात घर कम्युनिटी सेंटर डीडीए के माध्यम से गिरवाए। डीडीए के द्वारा हंसराज सिटी पार्क की आप स्थिति देखिए, क्या बढ़िया ब्यूटीफुल है। अंडर ब्रिज की जो मैंने बातें बताई हैं, हमने एलपीजी की लाइन यहाँ पर जुलेना से लेकर इस क्षेत्र के अंदर सेंटर में पेट्रोलियम कमेटी का चेयरमैन होते हुए यहाँ एलपीजी की लाइन लोगों को देने का काम किया है। तो जो केंद्र के अधीन डेवलपमेंट के काम थे वो प्रॉपर वे में उतने कालकाजी में हुए। अब राज्य सरकार के जो काम है, सीवेज सिस्टम, पानी लाना, पानी दोनों टाइम देना, सुबह भी पानी मिले शाम को भी पानी मिले, गंदे पानी की निकासी प्रॉपर में वो हो, सीवर मिला हुआ गंदा पानी ना हो, पाइपलाइन बदलने के लोगों को 6-6 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर पाइपलाइन फट जाए कि पानी की तो उसके लिए बदलने पड़ते हैं। अब लोगों को 5 दिन ही चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर कहीं पाइपलाइन फटेगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो खासकर नई दिल्ली विधानसभा सीट की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ने परवेज साहिब सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसी वजह से खासकर अगर हम कालकाजी विधानसभा सीट की बात करें या फिर नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो ये लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प मानी जा रही है। और जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम का अनाउंसमेंट बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में किया है, तो इसको
को लेकर के न सिर्फ आम आदमी पार्टी घबराई हुई नजर आ रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर संजय सिंह ने यही कहा है कि अब बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो कि संसद में गाली गलौज करते हैं और सड़कों पर लोगों को नोट बांटते फिरते हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करें तो ये लड़ाई अब त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि पहले जब लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ में लड़ा था तो ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में भी वो साथ में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उन्होंने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और अब दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में 3 मेन पार्टियां हैं जो कि चुनाव लड़ रही है और ये लड़ाई काफी ज्यादा टक्कर की मानी जा रही है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को लेकर के न सिर्फ बीजेपी ताबड़तोड़ हमले कर रही है, बल्कि अब तो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस भी लगातार अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल उजागर कर रही है। अभी हाल ही में शीश महल हो, शराब घोटाला हो या फिर जिस तरीके से उन्होंने जो वादे दिल्ली की जनता से पिछले 10 सालों में किए हैं, इन वादों को लेकर के न सिर्फ बीजेपी धावा बोल रही है, बल्कि कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल के एक दावों की पोल खोली है। फिर चाहे वो पोल्यूशन का लेवल हो या फिर कैसे यमुना में लगातार गंदगी बढ़ रही है इसका हाल हो या फिर सड़कों का जो खस्ता हाल है, इसकी भी पोल तमाम जो पार्टियां हैं वो खोल रही है और अरविंद केजरीवाल इस तरीके से निशाने पर है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी भी लगातार अपना बचाव कर रही है और ये कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस एक टीम में है और एक साथ वो चुनाव लड़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इसी तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कौन जीत रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।